दोस्तों नमस्कार। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी। आज दोस्तों आपके बीच में लोकतांत्रिक जो हमारा पार्टी का जो नाम इलेक्शन आयोग द्वारा जो रखा गया उसका मेन कारण है जो हमारा जो भारत देश था ये तंत्र का देश था। ये भारत देश में तंत्र विद्या सनातन धर्म का देश था। आज इस देश में हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। आज हम बोलते हैं अघोरी के बारे में, जो अघोरी जो है शमशान में उल्लास को खाता है, जले हुए मुर्दा को खाता है। लेकिन मित्रों, कभी हम आप ख्याल किए जो अघोरी तंत्र विद्या सीखने के लिए उस शमशान भूमि में लाश को, जले हुए मुर्दे को वो खाता है, लेकिन हम और आप जिंदा बकरा, जिंदा चीज को काट करके हम आप खाते हैं। अघोरी तो हम आप सब हैं। तो ये जो देश में जो आज संस्कृति सब अपने अपने संस्कृति को भूल चुका है, अपने अपने तंत्र के बारे में, संस्कृति के बारे में जो हमारा देश का जो जनता जो भूल चुके हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। जो ये जो हमारा भारत देश था ये सनातन धर्म का था। यहाँ पे तंत्र और विद्या का ये देश था। इसके लिए भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। आज आप देखते होंगे बहुत सारा आपके पास वीडियो आता होगा जिसमें आप देखते होंगे रसिया से, अमेरिका से सनातन धर्म अपना करके हमारे देश में महात्मा, योगी, ये सब बाहर के लोग आकर के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन हम और आप बाहर का जो संस्कृति है उसको हम अपने देश में अपना रहे हैं। देखिए दोस्तों, दोनों में कितने जमीन और आसमान का फर्क है। जो धर्म, संस्कृति, धर्म के बारे में रसिया, अमेरिका, यूरोप ये सबको नहीं जानकारी था, आज वहाँ के जनता हमारी संस्कृति को अपना रहे। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके हम रसिया और अमेरिका की संस्कृति को हम अपने और ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो ऐसे ऐसे कठिनाई जो हमेशा आते रहता है, आज कोरोना महामारी, इसको भले हम जो भी नाम जो भी आदमी दे दे, लेकिन ये जो महामारी है ये एक देवी प्रकोप है। ये इसको देवी प्रकोप बोलते हैं। क्यों? कि आज अधर्म और धर्म की लड़ाई चालू हो रहे, क्योंकि अभी कलयुग है। कलयुग में धर्म और अधर्म की बहुत जोर से लड़ाई होता है। ये महामारी आज नहीं आया है। ये महामारी कई सालों पहले भी आ चुका है, जिसका बायोलॉजी किताब में जिक्र किया गया है, लेकिन हम आप अनदेखा कर देते हैं। ये लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जो अपनी संस्कृति को जगाना। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव घूम करके संस्कृति अपना, जो हमारी संस्कृति भारत देश का है उसके बारे में जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, धर्म के बारे में बताना। आज यहाँ पे देखते होंगे जो यहाँ पे धर्म को भी एक फेस्टिवल बना दिया है। घर में पूजा सब करते हैं, लेकिन धर्म को सही से अपनाना, मन से पूजा करना, अपनी संस्कृति को जानना, अपने नया जनरेशन को सिखाना,
ये हमारा और आपका कर्तव्य है, जो हम अपनी संस्कृति के बारे में आने वाले जनरेशन को, जो भटक चुका है अपनी संस्कृति से, उसको उजागर करना। यहाँ पे तो संस्कृति पे भी जुमलाबाजी होता है, उस पे भी पैसा बटोरा जाता है। ये हमारा संस्कृति धर्म का, ये हमारा संगठन, ये हमारा धर्म का हमारा संगठन, ये हमारा धर्म का हमारा संगठन। लेकिन उस धर्म में को कितने आदमी फॉलोअप करता है? तो दोस्तों, ये लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जो आप अपनी संस्कृति को ढूंढिए, अपनी संस्कृति के बारे में जानिए। आज जो महामारी चल रहा है, ये महामारी पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन आप अभी भी जानते होंगे जो गांव में ये महामारी बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्र में, ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का जो वातावरण है वो कुदरत से जुड़ा हुआ वातावरण है। वहाँ ऑक्सीजन खरीदा नहीं जाता है, वहाँ कुदरती ऑक्सीजन आता है। वहाँ पे सोशल डिस्टेंस के बारे में किसी को बताया नहीं जाता है। वहाँ पे सब गांव ग्रामीण क्षेत्र में सब अपने आप में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करता है। तो दोस्तों, जब तक आप अपनी संस्कृति में नहीं जी आइएगा, अपनी संस्कृति को नहीं जानिएगा, तो इस प्रकार की जो देवी प्रकोप है ये दिनों दिन बढ़ते ही जाएगा। तो इसको हमको यदि देवी प्रकोप को यदि समाप्त करना है, तो उसके लिए हमको अपने धर्म को, हमको अपने समाज में जाके अपने संस्कृति के बारे में हम सबको बतावें और उनको जागरूक करें। जो हमारा वास्तविक यही संस्कृति है, यही हमारा भारत सोने का चिड़िया वैसे ही नहीं बना। भारत का नाम जब सोने का चिड़िया पड़ा था, तो ये हमारा सनातन धर्म के बदौलत बना था, हमारी संस्कृति की बदौलत बना था। तो दोस्तों, आप लोग अपने धर्म, अपने संस्कृति के बारे में आने वाला जनरेशन को, नया जनरेशन को हम आप उसको बतावे, जो हमारा संस्कृति एक्चुअली जो है हमारे देश का, हमको उसको अपनाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।